हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 13 अक्टूबर सन 2020 दिन मंगलवार, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज एकादशी है। एकादशी का व्रत है। नक्षत्र मघा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आज दर्शकों कमला एकादशी है, क्योंकि इस बार असोज के महीने में बढ़ोतरी होने से 2 एकादशियाँ की जगह हमें 4 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। अब देखो, यूँ तो हमने कमला एकादशी का पिछली बार भी बताया था, लेकिन आज कुछ और हम आपको उपाय बताते हैं कमला एकादशी के उपलक्ष्य में। कमला 10 महाविद्याओं में से कमला माँ लक्ष्मी का ही नाम है। आज के दिन की गई पूजा, आज के दिन रखा गया उपवास और आज के दिन किया गया दान और पुण्य माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद दिलाता है। आपको किसी भी समय लगे, संध्या के समय लगे, मध्याह्न में लगे, रात्रि काल में लगे, उस वक़्त आप श्री सूक्त का पाठ करिएगा। आसपास कोई निकटतम मंदिर हो, मंदिर खुला हो, 5 सुगंधित अगरबत्ती या 5 सुगंधित छोटी छोटी धूप बत्तियाँ बना करके ले जाएं और 5 गुलाब के पुष्प ले जाएं, भगवती लक्ष्मी कमला को चढ़ाएं और उनके श्री चरणों में बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करें। एक ही बार कर लें। कहीं न कहीं भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता आपके पूर्ण परिवार के ऊपर अवश्य आएगी। दूसरी बात, आज का समय बड़ा विषाक्त समय है। नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के उन्मादी भाव सबके मन में है। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति अशांत, हर व्यक्ति परेशान दिखाई देता। हम अपने ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर यदि चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, हमारे जीवन में दिव्यता आएगी। सभी व्यक्तियों के घर में बुजुर्ग हैं, किसी के नहीं हैं तो थे। तो आप अगर 1 मिनट शांत चित्त से ये सोचें कि आपके दादा जो आपको समझाते थे कितना अच्छा बताते थे, जिनके फादर आज नहीं हैं, आपके पिता आपको जो समझाते थे कितना अच्छी बातें आपको बताते थे। क्यों? हम उनकी संतानें हैं। वो हमें जो भी गाइडेंस देते हैं वो दिमाग से नहीं, वो दिल और दिमाग को लगा करके देते हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं और संसार में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा न देना चाहे। हमारे माता पिता, दादा परदादा, नाना नानी, काका काकी, बुआ मौसी, जो भी हमसे बड़े हैं, वो सदैव हमें अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। वो सदैव हमें अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन के जो विशेष एक्सपीरियंस हैं वो हमें विरासत के रूप में फ्री में मिल जाते हैं। तो जब हमारे परिवार के सदस्य हमें इतनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं तो सोचो, गुरु उन सबसे परे है। गुरु हमें कितने दिल से शिक्षा देते हैं। और गुरु के साथ साथ जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने पुराणों में, वेदों में, नाना भांति के हमारे सद और धार्मिक ग्रंथों में जो जो वाणियाँ लिखी हैं, जो जो बातें हमें समझाई हैं, वो कितने मन से उन्होंने हमें समझाई होंगी। इसीलिए मेरे साधकों, अवहेलना मत करना। कई बार जब हमारे घर के लोग हमें गलत शिक्षा नहीं दे सकते तो हमारे ऋषि मुनि हमें कैसे गलत शिक्षा दे गए। बहुत लोग आज धर्म को लेकर के वो बातें कर जाते हैं कि साहब ये तो अंधविश्वास है, आप क्यों भूखे मरते हो, एकादशी के व्रत से क्या होगा, द्वादशी के व्रत से क्या होगा, ऐसा दान करने से थोड़ी कुछ होता। बहुत लोग अपने आप में आज बहुत बड़े ऋषि मुनि बने हुए हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, जैसे मैंने कहा, जब मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे हमदर्द मुझे अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, तो मेरे ऋषि मुझे कैसे गलत सलाह दे सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की बातों में ना आएं।
अपने धर्म पर चलें। अब एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, क्या, जिसका कोई मोल नहीं है। क्या बात? ज़िंदगी में दो बातों का हिसाब सिर्फ आपको करना पड़ता है। आपकी दुकान है, उसका हिसाब किताब पिता, दादा, नौकर, चाकर कोई भी आपको लगा करके दे सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के पाप और पुण्य का हिसाब वो आपको ही देना पड़ेगा। तो ऐसे बहकाने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन उस वक्त अपने मन को एक करके ये भी सोचा करें कि भाई कोई पाप ना हो जाए, इसका हिसाब मुझे स्वयं देना है, और मुझसे जो अच्छा पुण्य होगा उसका हिसाब भी मुझे अच्छा मिलेगा। इसीलिए दो बातों का सदैव ध्यान रखें कि ये ज़िंदगी का, आत्मा का, परमात्मा का हिसाब किताब है, इसमें गलती ना हो जाए। तो जिस प्रकार से हम समय समय पे आपको बताते हैं, आज एकादशी है, आज द्वादशी है, या हमारे ऋषियों ने ये कहा, आप उन चीज़ों को समझा करें और माना करें। और मैं स्वयं आपसे ये इस बात की शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन में जो भी कुछ आपसे बोलता हूँ या समझाता हूँ, वो बिल्कुल अनुभव की हुई बात मैं आपसे करता हूँ, या जो हमारे ऋषियों ने हमसे कहा वो बात मैं आपसे करता हूँ। मैंने कदापि अपने मन से मनगढ़ंत बात आपसे कभी ना की है और ना मैं आपसे करूँगा। आगे बढ़ते हैं। एकादशी की बात चल रही है। एकादशी के पुण्य महात्म्य में गौ की सेवा करना, आसपास कहीं गौ हो उसकी सेवा करिए, आपको बहुत मेवा मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। करके देखें आप एकादशी के दिन किसी को वस्त्र दिलाइए, एकादशी के दिन किसी को दवाई दिलाइए, एकादशी के दिन पक्षियों को दाना डालिए। कुछ भी जो आपसे नेक नियति का काम हो सकता है वो एकादशी के दिन करें। आज कमला एकादशी है, भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है। तो आपका किया हुआ कोई भी सद्कार्य, आपका किया हुआ कोई भी शुभ कार्य, वो भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, और जब लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो आपके घर में खुशहाली आती है। ध्यान रखें, लक्ष्मी का एक रूप नहीं है, लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी अभी कहलाती हैं, और लक्ष्मी के अनेक रूप हैं। लक्ष्मी जब सदग्रस्त के यहाँ बसती है तो वो धन के रूप में भी बसती है, वो तन के रूप में भी बसती है, वो मन के रूप में भी बसती है। क्या समझे? जरूरी नहीं कि पैसे वाले सुखी रहते हों। ये किसने कह दिया कि जिसके पास पैसा है वो सुखी है? वो बीमार भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो हमें एक लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, अष्ट लक्ष्मियाँ हमारे घर में वास करें। तो आज भगवती कमला का ये बहुत शानदार पर्व है, इससे लाभ उठाएं, और जितना आपसे किसी की मदद सेवा हो सकती है ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में कोई भी दादी, काकी, नानी कोई भी हों, उनकी भी आप सेवा करिएगा। ये दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवती कमला के ही स्वरूप माँ दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां
दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती दुर्गा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, व्यक्तिगत रूप से अभी हम दिल्ली में नहीं मिल पा रहे हैं, अभी केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चल रही हैं। आप कहीं भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आसपास रहते हैं, या आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, विदेश में रहते हैं, किसी भी तरह की किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, उसके लिए आप परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क करके अपनी कॉल अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नवरात्र का आगमन होने ही वाला है। श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, सूर्य यंत्र पूर्ण विधि विधान से भोजपत्र के ऊपर नवरात्र से प्रारंभ होंगे और दीपावली तक बनाए जाएंगे। इन बिटवीन कोई भी अपने लिए उनको रजिस्टर्ड करा सकता है और अपने घर पर मंगा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।